हाँ बाबा, मैं अब समझ गई हूँ कि आपने क्यों मुझे रोका था, लेकिन मेरी हिम्मती पर पत्थर पड़ गए थे कि जो मैंने आपकी बात नहीं मानी और वहां चली गई। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, देखिएगा मैं इस प्रतियोगिता में अपने आप को जीतने ही नहीं दूंगी। वैसे तो ये कहते हुए उसे बहुत अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन वो अपने इस डर को अपने बूढ़े पिता के सामने बयां भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। जाओ बेटी, अब तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकती हो, वरना हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर याद रखना, तुम एक सैनिक की बेटी हो जो इतनी आसानी से हालात से समझौता नहीं कर सकती है, महानमन ने मायूसी भरे अंदाज में कहा। अपने पिता के कहे शब्दों के पीछे का तात्पर्य आम्रपाली समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर आम्रपाली वहां से उठी और सैनिकों के साथ वहां से जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया, किस तरह से उसे उसके बाबा ने पाला था, साथ ही उसकी गुरु माँ अम्बे, जिन्होंने इतने साल पहले नृत्य करना छोड़ दिया था, फिर भी वो अपनी ये अद्भुत कला उसे देना चाहती थी, और उनके पिता कुमार भट्ट, जो वैशाली की कन्याओं को नृत्य विद्या सिखाते थे, उन दोनों ने भी उसका बड़े प्यार से पालन किया था। ये सब याद करके वो अचानक पीछे मुड़ी और दौड़कर अपने बाबा से गले मिलने लगी। और फिर उसने कहा, बाबा आप फिक्र मत कीजिए, अगर आज मैं इस प्रतियोगिता में जीत भी गई ना, तो मैं किसी पर पुरुष को अपने आप को स्पर्श भी नहीं करने दूंगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी इस कुप्रथा का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। आप जो चाहते हैं वही होगा। आपकी बेटी एक राजवैश्या की गद्दी पर कभी नहीं बैठेगी, देखिएगा, ये वादा है मेरा आपसे। उसकी ये बातें सुनकर महानमन को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो जानते थे कि यह असंभव है, इसलिए उन्होंने कहा, अब तुम क्या करोगी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। इस राज्य के नियम बड़े ही सख्त हैं, अगर हमने उनका विरोध किया तो हम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मैं अपनी बेटी को मृत्यु के हवाले होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए जाओ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। चलो सैनिकों, आम्रपाली ये कहकर उन सैनिकों के साथ राजमहल की तरफ जाने लगी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चलता रहा कि उसे किसी तरह इस प्रतियोगिता में हारना है। हालांकि उसके मन में अजीब सा डर था, लेकिन वो इतनी बहादुर और निडर थी कि वो अपने इस डर को किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो सैनिक के साथ राजमहल पहुंच गई। चारों तरफ सुंदर सजावट के साथ ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही उसने राजमहल के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो सबसे पहले वहां आई बाकी नृत्यकियों की नजर उस पर पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर तो उनके जैसे होश उड़ गए। उसे देखकर उन्हें एक दूसरे का विरोध करने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए तो आज इसे देखने न जाने कितने लोग यहाँ आए हैं। इसी के बारे में चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ वहां मौजूद पुरुषों में कुछ वो पुरुष भी मौजूद थे जो आज बाजार में उसके लिए लड़ रहे थे, और उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अप्सरा देख ली हो। तभी उनके बीच भी यही चर्चा हो रही थी, देखना आज तो यही नगर वधू बनेगी और फिर हम सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। दूसरे आदमी ने आम्रपाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सच में